जी 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वैदिक गणित वेबिनार का आज 5वां दिन है। मैं आप सभी गुरुजनों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हूँ। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी को स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। त्रिपाठी गुरु जी। हरि ओम। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 7 दिवसीय इस राष्ट्रीय वैदिक गणित विषयक वेबिनार में सभी प्रतिभागियों का मैं समवेत रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार के मुख्य प्रशिक्षक, मुख्य वक्ता, मुख्य जो कुछ कहिए सब कुछ प्रोफेसर विश्वकर्मा जी का मैं हृदय से उनके प्रति आभार के साथ उनका अभिनंदन। प्रयास एवं उनके इस जो विद्या मूलकता के कारण ही यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है और बहुत सुंदर ढंग से आपके द्वारा वैदिक गणित के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला जा रहा है। हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पास अनेक जगहों से फीडबैक भी आ रहे हैं, तो उससे यह लग रहा है कि कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी, श्रीमती विजया मिश्रा जी के प्रति भी मैं को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं विश्वकर्मा जी का भी अभिनंदन करते हुए समवेत रूप से मैं सबसे अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग संपूर्ण समय दें, इस कार्यक्रम में बने रहें, जिससे कि सही ढंग से उस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। सभी को प्रणाम। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी को आज के विषय घन की विधियां पर प्रतिभागियों के ज्ञान वर्धन हेतु आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर विश्वकर्मा गुरु जी। संगक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। शांति शांति। परमाराध्या माँ सरस्वती भगवती वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और इस अंतर्जाल कार्यशाला के आयोजक मंडल के समस्त
हुआ। गणित की विधा में गुणा कैसे करना, तो ऊर्ध्वतिर्यक भ्राम विधि से किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से गुणा करना, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से कुछ विशिष्ट संख्याओं, और कल हम सबने आधार संख्या के निकट और उपाधार संख्या के निकट अगर संख्याएं हैं तो कैसे सरलता से गुणा कर सकते हैं, इसका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। आधार संख्या के निकट 2 संख्याओं का गुणा और 3 संख्याओं का गुणा, इसी प्रकार से उपाधार संख्या के निकट 2 संख्याओं का गुणा और 3 संख्याओं का गुणा हमने सुसंगत ढंग से सीखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम घन की विधियों का विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 13 गुणे 13 गुणे 13। संख्या में स्वयं संख्या से 2 बार गुणा करना, संख्या में स्वयं संख्या से 2 बार गुणा करना, यह घन कहलाता है। और इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। 13 यहाँ घात 3 लगा दी। वर्ग में क्या था, संख्या में स्वयं संख्या से 1 बार गुणा करना। 13 2 बार लिखना होता है तो 13 का वर्ग। अभी इसके लिए पद्धति क्या है हमारे पास, तो 13 गुणे 13, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर इस 1 का गुणा 3 में करेंगे, ये 10 है, करेंगे तो 1 आया, और फिर ये 1 6 9 ये गुणनफल आ गया। ये हमारी प्रचलित विधि है। अपने गणित के शास्त्रों में इसको गोमूत्र विधि वाला है, कहीं कहीं पर इसका नाम गोमूत्र दिया। गुणा की यह गोमूत्र विधि, गोमूत्र का विधि या प्रचलित विधि जो हमने सीखा है। तो 13 गुणे 13 169 आया। अब 169 में पुनः 13 का भाग देंगे, गुणा करेंगे। इन 2 का काम हो गया यहां से, अब ये तीसरे का काम। तो 27 आया, 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। अब 1 का गुणा 9 6 1, जोड़ेंगे 7 9 1 2, यानी 13 आता है 2 1 9 7। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसका भी जान 4, इसका भी जान 4, 4 चौको 16, 16 का 7, 7 चौक 28, 28 का 10 और 10 का 1 हमारे पास है, बाकी ये 9 हो रहा है। तो उत्तर की जांच भी हो गई, यानी
में आता है और उत्तर का बीजांक 1 है और यहां से भी 1 मिलता है, तो उत्तर की जांच भी होगी। ये गुणा किया है तो 169 आया है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 का 7, और यहाँ पर भी बीजांक 7 है, 9 छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अभी हमारे पास पद्धति ये है करने की। यह घन की परिभाषा हो गई। पुनः संख्या का गुणा स्वयं संख्या से 2 बार किया तो वह संख्या का घन कहलाता है। अब हमारे पास अंक क्या है? हमारे पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चार चौको 16 चौको 64। हम 4 का घन निकाल चुके हैं अभी, तो हमारा उत्तर आया 104 का घन बराबर 112, 48, 64। यहां देखें, इसका बीजांक 5, 5 का घन 125, 125 का बीजांक 8। करने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम कर चुके हैं। 8 हमारे पास है, इसका मतलब बाकी 9 हो रहे होंगे। तो 6, 4, 10 का 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर 5 है, 5 के घन का 8 आता है और इसका भी 8 आया है, तो हमारा ये उत्तर है, ये सही है। और आपने कल जो आधार संख्या के निकट की 3 संख्याओं का गुणा किया था, उससे हमने ये निकाली। तो पहली विधि आ गई आधार संख्या के निकट। आधार संख्या के निकट पहली विधि क्या आया? कोई संख्या है जिसका घन निकालना है, तो आधार संख्या धन 3 गुणा विचलन। ये तो हो गया बायां। मध्य क्या हो गया? 3 गुणा विचलन वर्ग। और दायां क्या हुआ? विचलन का घन। यह सूत्र बन गया। देखते हैं, अगर हमने लिखा ये निकालना है, कितने अंक लिखना है, ये आधार संख्या से तय होगा। यहां आधार संख्या क्या है?
10,000। कितने शून्य हैं? 4। तो दाहिने में 4 अंक, मध्य में 4 अंक और यहाँ जो मिलेगा वो लिखेंगे। आधार संख्या है 10,000 हमारा। विचलन क्या है? 7। तो 3 गुणे 0 0 0 7 ये हो गया। यहां से आधार संख्या 3 गुणे विचलन और 3 गुणे विचलन का वर्ग और यहां पर विचलन का घन। देखें जरा, ये क्या हो गया? 21 होगा इस तरह से। ये कितना होगा? 147 और ये कितना होगा? 343। कितने शून्य हैं? 4। तो 4 अंकों की जगह है यहां पर। ये हमारा उत्तर है। 10,007 का घन निकालेंगे। ये 13 अंक की संख्या आ गई और आपने काम किया बाएं से दाएं। आप दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। मध्य से शुरू करिए, बायां और दायां निकालिए। मध्य से शुरू करिए, दायां और बायां निकालिए। ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है, कहां से शुरू करना चाहते हैं, कहां समाप्त करना चाहते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसका बीजांक है 8 और जब देखिए जरा 8 का घन करते हैं तो 512, उसका बीजांक 8। यहां देखते हैं 3 4 7 7 3 10 10 का 1 7 1 8 8 4 12 3 4 5 6 7 8। उत्तर की जांच हो गई। तो 1007 का घन आपने निकाल दिया बाएं से दाएं, ठीक है। और उत्तर की जांच भी कर लिया आपने। एक प्रश्न और लेते हैं। इस तरह से 9,996 क्या हुआ आधार इसका? इसका भी आधार 10,000 है। कितना कम है? 4 कम है। तो विचलन क्या हो गया? 0 0 0 4। निखिलम नवतः चरमम दशतः। तो कल सूत्र प्रयोग किया था। निखिलम नवतः चरमम दशतः। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 10 में 6 गया 4। या अब कैसे निकलेगा? तो 10,000 धन इसका करेंगे, क्या आ जाएगा? 12 आएगा। अब यहां पर विचलन का वर्ग 4 चौको 16 आएगा और 16 से 48 4 अंक। 4 चौको 16 चौको 64। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ये ऋणात्मक है। चार का घन ये ऋणात्मक मिलेगा हमको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। विचलन कैसे निकला? निखिलम नवतः चरमम दशतः। उत्तर निकालते हैं अब। यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1
0 0 1 2 0 0 4 8 और 0 0 6 4। इसका मतलब है 80,000 में 64 कम। इसका मतलब है 10,000 में 12 कम। एक कम निखिलम नवतः चरमम दस्ता। 9 9 8 8। यहाँ पर 0 0 4 7। यहाँ एक कम हो गया तो 0 आएगा यहाँ। अब निखिलम नवतः चरमम दस्तम। 9 9 3 6। इसका बीजांक 6 है। 6 के घन का बीजांक 9 होता है। यहाँ देखिए 9 हो रहा होगा। जहां जहां 9 है छोड़ देते हैं। 6 3 9 ये भी छोड़ दिया। 4 7 11। 11 का एक यहाँ दे दीजिए तो 9 हो जाता है। तो उत्तर की जांच हो गई। यानी 9,996 का घन करेंगे तो 99 88 0 0 4 7 99 36 ये उसका उत्तर आया और बीजांक से चेक भी हो गया। अब जरा कुछ और देखते हैं। ये सूत्र हमारे ध्यान में रहना चाहिए। आधार संख्या के निकट है तो कैसे करना। अंक 9 की विशेषता देखिए। नौ का घन करते हैं तो क्या मिलता है 729। किसी कारण से मैंने ऐसा लिखा है, आपके ध्यान में आ जाएगा। 99 क्या क्या आएगा, किसके पास में है 100 के पास में है। 3 कम करेंगे तो 97 हो जाएगा। और 1 है वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। और 1 है घन करेंगे तो 0 1 आएगा। इसको बदल लें, यानी 300 में 1 कम तो क्या आएगा 97 02 9 9 7 2 9 और ये 9 आ रहा है। बीजांक 9 होगा क्योंकि 9 है यहां पर, तो 7 2 9 आ गया ध्यान में। 999 लेते हैं। तीन कम करेंगे 1000 में 997। यहां आ जाएगा 003। यहां आ जाएगा 001। बदले 997 002 999। यहां भी देखें 7 7 7 2 2 2 9 9 9 और यहाँ पर वही संख्या है 999 999 99 99 9 9। यहाँ 997 और निखिलम नवता, यहाँ पर 9 से घटा दीजिए। हर एक को 9 से घटा दीजिए तो ये मिल जाता। इसके हर एक को 9 घटाओ तो ये मिलेगा। यहाँ 9 घटाओ तो 9 से घटाओ तो 2 मिलेगा। यहाँ पर भी 9 से 9 गया 0, 9 से 7 गया 2।
एक और ले लेते हैं। अब सीधे लिख सकते हैं आप। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 9 9 9 9 9 7। कितने 9 हैं? 5। 1 2 3 4 5 2। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा अंक है उसकी विशेषता क्या है, ये आपके ध्यान में आ। कितने भी 9 दिए हों, आप घन लिखते चले जाएंगे बाएं से दाएं। क्या ध्यान रखना? 7 2 9। यहाँ पर वही संख्या आनी है। यहाँ पर 3 कम कर लेना है आधार संख्या से, या संख्या में 2 कम कर लेना है, और वही 2 यहाँ आ गया। कितनी भी बड़ी संख्या आप लिखते जा सकते हैं। ये क्यूब था विश्वकर्मा जी, गलती से हाँ, धन्यवाद। ठीक है, कितना भी अंक लें, 9 के सभी का आप लिख सकते हैं सीधे। अब उपाधार संख्या से देखते हैं। इसका घन निकालना है, तो क्या करें? किसके पास में है? 2000 की। आधार संख्या क्या है? 1000 है। इनका अनुपात क्या हो गया? 2। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। अब यहां पर बायां क्या आएगा? उपाधार संख्या में सभी को जोड़ना। सभी को जोड़ना माने तीनों को जोड़ना। तो क्या हो जाएगा? 2000 3 गुणे 0.5। और कितने का गुणा करते हैं? अनुपात का वर्ग। तो सूत्र क्या बन गया? अनुपात का वर्ग उपाधार संख्या तीन गुणा विचलन। अब ये 2015 आएगा। 2015 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8060 आएगा। मध्य का देखते हैं। मध्य में क्या करते हैं? जोड़े में। तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 3 जोड़े बनेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 क्या है? ये अनुपात है। तो अनुपात और 3 गुणे विचलन का वर्ग। यहाँ पर 0.05
शून्य शून्य। कितना आ जाएगा? 55 25 से 75 150। ये मध्य में हो गया 150। अब राइट में तीनों का गुणा, यानी क्या? जो विचलन है उसकी घात 3। ये सूत्र बन गया। कितना आएगा ये? 125। तो हमारा उत्तर आया 8060 150 125। उत्तर की जांच कर लेते हैं। बीजांक क्या है? 7 है, और 7 के घन का बीजांक क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पर 1 हमारे पास है। 7 5 12 का 3, 3 और 6 9, 8 1 9। 8 6 14 का 5, 1 6 5 11 का 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10 का 1। जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आपने घन भी कर लिया और उत्तर की जांच भी कर ली। नियम क्या बना कि जो बायां है अनुपात का वर्ग उपाधार संख्या धन 3 गुणे विचलन, मध्य अनुपात का गुणा 3 गुणे विचलन का वर्ग, और दाहिने में विचलन का घन। यह सूत्र बन गया उपाधार संख्या से विचलन विधि में। ठीक है। उपाधार संख्या के निकट अगर है तो संख्या का घन करने के लिए अनुपात का वर्ग उपाधार संख्या धन 3 गुणे विचलन और अनुपात गुणे 3 गुणे विचलन का वर्ग, और यहाँ पर विचलन का घन। उपाधार संख्या के निकट के लिए। और कितने अंक लिखे जाएंगे? आधार संख्या में जितने शून्य हो, ये ध्यान रखें। एक प्रश्न और लेते हैं। 203 का घन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 209, 2 गुणे और विचलन का वर्ग है और 3 है 27, और यहाँ पर ये भी 27, 836 54 27, ये उत्तर आ गया। कौन से आया? ये 200 है और 100 है। यहाँ 2 शून्य हैं, ये 2 अंक लिखे हमने। उत्तर की जांच कर लेते हैं। 5 का घन 125 होता है और 8 होता है। 8 हमारे पास है। 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9 छोड़ दिया। ये उपाधार संख्या के लिए। एक छोटा ले लेते हैं। एक 9 9 9 7।
कितना आ जाएगा यहाँ 0 0 0 0 2 20,000। विचलन कितना है निखिलम नवतः चरमम दस्ता 0 0 0 3 ना है 20,000 से 3 कम है। कितने का गुणा होगा यहाँ 4 का गुणा होगा और इसमें 3 गुना जोड़ना है। यहाँ पर 2 गुणे 3 त्रिक 9 3 27 और यहाँ पर 27 3 का घन क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 0 0 4 9 36 ये ऋण का होगा और यहाँ 54 यहाँ पर 27 ऋण के 4 शून्य हैं इसलिए 4 अंक। यहाँ पर 36 कब करना है निखिलम नावता चरमम दस्ता 7 9 9 6 4 यहाँ पर निखिलम नावता चरमम दस्ता 0 0 5 3 9 9 7 3 ये आ गया। उत्तर की जांच करें तो इसका बीजांक 8 है और 8 का घन का बीजांक 8 होता है। यहां देखते हैं 7 और 6 13 13 का 4 4 4 8 हो गया। यहाँ पर 7 3 10 का 1 5 3 8 और 1 9 उत्तर की भी जांच होगी। ठीक है एक प्रश्न और करते हैं। तीन 2 का घन करना है आपको करके देखिए जरा। यहाँ हो जाएगा 9 का गुणा 3006 3 का गुणा 4 3 12 और 8 लिखेंगे कैसे क्या है यहाँ 3000 है और 1000 तो 9 3 27 और 9 6 का 54 12 3 36 और 8 कितने शून्य है 3 मध्य में 3 अंक दाहिनी ओर 3 अंक। दीदी भाई ठीक है तो उपाधार संख्या के निकट कैसे करना ये हमने देखा। अब तीसरी विधि उसका नाम है अनुरूपेण। अभी हम इसको 2 अंक तक सीमित रखेंगे
अधिक का भी कर सकते हैं, लेकिन 2 अंक के लिए भी करना है। जैसे हमें 41 का घन निकालना है, ठीक है। कैसे आएगा? यहां देखें जरा, इसका सूत्र बनता कैसे है ये देखते हैं। ये इकाई है और ये दहाई है। यहां पर दहाई, यहां पर दहाई, यहां पर दहाई, तो दहाई गुणे दहाई गुणे दहाई क्या आएगा? 1000 आएगा। 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कहां तक जाना है हमें? सैकड़ा और 1000। हम 1000 से शुरू करते हैं। 1000 कैसे मिलेगा? तीनों दहाई का गुणा करेंगे तो 1000 मिलेगा। यानी क्या? 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 का घन। यहां पर मैंने लिखा 4 का घन। इकाई कैसे मिलेगा? तीनों इकाई का गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 का घन। अब रह गया सैकड़ा और दहाई। सैकड़ा कैसे मिलेगा? 2 दहाई ले, 1 इकाई ले, 4 गुणे 4 गुणे 1। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 4 गुणे 4 गुणे 1 और 4 गुणे 4 गुणे 1, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 3 गुणे 4 का वर्ग और गुणा 1। 1 यानी क्या? इकाई। क्या कहना चाहते हैं? 2 दहाई और 1 इकाई का गुणा। सैकड़ा कैसे मिलेगा? 2 दहाई और 1 इकाई का गुणा, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं एक बार फिर बताता हूं। 4 गुणे 4 गुणे 1 हो गया। 4 गुणे 4 गुणे 1 ये दूसरा हो गया। और 4 गुणे 4 गुणे 1, 2 दहाई और तीसरी संख्या का इकाई। 2 संख्याओं का दहाई और तीसरी संख्या का इकाई, ये यहां लिखा है। तो क्या आ गया? 3 गुणे 4 का वर्ग। दहाई आ जाएगा। दहाई कैसे मिलेगा? दहाई मिलेगा जब 2 इकाई ले और 1 दहाई ले। 1 दहाई और 2 इकाई। यहां पर 1 दहाई 2 इकाई, इनका गुणा करना है। 4 गुणे 1 गुणे 1, 4 गुणे 1 गुणे 1, 4 गुणे 1 गुणे 1 कितने बार हुआ? 3 बार। 4 और 1 का वर्ग। और अच्छी बात यह है कि हमने 3 संख्याओं का गुणा कर लिया एक साथ। संख्या बदल के भी कर सकते हैं हम। घन निकालने के लिए ऐसे किए। 1000 निकालने के लिए तीनों का दहाई
कोई भी अंक हो सकता है। इकाई निकालने के लिए तीनों का इकाई, कोई भी अंक हो सकता है। यहां पर 1 का घन, यहां पर 3 गुणे 4 गुणे 1 का वर्ग। तो सैकड़ा निकालने के लिए 2 दहाई 1 इकाई, और दहाई निकालने के लिए 1 दहाई 2 इकाई। ये मस्तिष्क में हमारे बैठ जाना चाहिए। इस विधि का नाम है आनुरूप्यण विधि। तो क्या आएगा उत्तर हमारा? हमारा उत्तर आएगा यहां पर ये 64 हो गया, 1000 वाला स्थान, 4 चौको 16 थे 48 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और 1 हो गया। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये 1000 है। यानी ये जो 1 है ये इधर आएगा, ये जो 4 है इधर आएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 6, 8, 9, 2, 1। 6, 8, 9, 2, 1 ये उत्तर आ गया। जांच करते हैं। इसका बीजांक 5, 5 का घन 125, 8 हमारे पास है। 6, 2, 8, 1, 9 छोड़ दीजिए। उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, विधि क्या बनी? दो अंकों की संख्या ली तो संख्या का घन निकालने के लिए जो बायां अंक है, 4 क्या है? बायां अंक, बायां अंक का घन, बायां अंक या दहाई अंक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर 3 गुणे बायां का वर्ग गुणे दायां। दहाई कैसे आएगा? 3 गुणे बायां और दायां का वर्ग। इकाई कैसे आया? दायां का घन। ये सूत्र बन गया आपका। इसको नाम दिया गया आनुरूप्यण विधि। निकालते हैं। 21 का घन, बायां अंक 8 हो गया, बाएं अंक का वर्ग गुणे 3 12 हो गया, बायां गुणे 3 6 हो गया, और 1 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ये आया। 9, 2, 6, 1 ये उत्तर आ गया। इसका बीजांक 3, 3 का घन 27 का 9, 9 है, 6, 2, 8, 1, 9। उत्तर की जांच हो गई। इकतीस का देखते हैं क्या होगा? 27 आ जाएगा, यहां पर भी
27 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 9 7 9 1। इसका बीजांक 4 के घन का 64, बीजांक 1 हमारे पास है 7 2 9। उत्तर की जांच हो गई। अब जरा कुछ बड़े अंक लेते हैं, जैसे क्या होगा यहां पर 3 का घन, यहां पर 3 गुणे 3 गुणे 4 का वर्ग और 4 का घन। इसको हल करते हैं। क्या आएगा, यहाँ 27 आया, 9 चौको 36 तिरका 108 आया, 4 चौको 16 48 तिरका 144 आया, और ये 64 है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 15 15 यहाँ जोड़ेंगे तो 23 3 12 12 और 27 39। फिर देखिए 4, ये 150 हो गया, 15 इधर आया तो 123, 12 इधर गया तो 39। इसका बीजांक 7 और 7 का घन करते हैं तो 1 आता है, 9 है, 3 और 3 6 4 10 का 1। उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर ये हासिल है, यहाँ पर ये हासिल है, यहाँ पर ये हासिल। कैरी ये इकाई है, ये दहाई है। बड़े अंक लेने पर कैरी की समस्या है। इसी को जरा और बदलते हैं। इसको इस तरह से कर लेते हैं। और इसके 2 भाग करते हैं। एक भाग ये है दायां और ये है बायां। अभी तक मैंने कहा था 2 अंक के लिए, यहां हमने 5 अंक लिए हैं, लेकिन इनको 2 भाग में किया। ये बायां है और ये दायां है। इसमें कितने अंक है, 4 अंक हैं, यहाँ 1 ही रखा है। आप 2 अंक 3 अंक, 3 अंक 2 अंक, 4 अंक 1 अंक ऐसा लेकर ही कर सकते हैं। लेकिन दाहिनी ओर अधिक अंक होंगे तो कैरी की समस्या कम से कम आएगी। नहीं आएगी ऐसा नहीं कह सकते, आएगी, लेकिन न्यूनतम आएगी जब अंकों की संख्या दाएं में सबसे ज्यादा हो। इसको करते हैं तो बायां अंक क्या हो गया, 3 का घन हो गया। अब 3 गुणे 3 का वर्ग गुणे 5, 3 गुणा 3 गुणे 5 का वर्ग और 5 का घन। लिखना चाहिए 0 0 0 5। अभी मैंने ऐसा लिखा। यहां क्या आ जाएगा, 27 आएगा। 3 त्रिका 9 3 27 पंचे 135। 5 25 25 नमा 225 और 125।
कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो सब जगह 4 अंक लिखना है हमें। यहाँ शून्य लगा ले या ना लगा ले, तो उत्तर आया ये आ गया अनुरूपण विधि। आधार संख्या से विचलन विधि वाला और उपाधार संख्या से विचलन विधि वाला, वैसे तो ये उपाधार संख्या वाला है, लेकिन कैसे अनुरूपण लगा सकते हैं ये मैंने बताया आपको। एक और ले लेते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख आधार है। ये 1 लाख में कितना कम है देख सकते हैं क्या? तो निखिलम नवतः चरमम दस्ता, 1 लाख में यह 4 कम है। इसको इस तरह से करेंगे। 1 लाख में 4 कम। अब इसके 2 पार्ट, देखने में तो बड़ी संख्या लग रही है आप, ये बहुत बड़ी संख्या दिखने में लग रही है, लेकिन कितना कम है? ये 4 कम है वास्तव में। तो यहां पर भी एक भाग है 1 और अगला भाग है कितना? 4 बार 0 और 4 ऋणात्मक। तो घन निकालते हैं, तो बाएं में बाएं का घन 3 गुणे 1 का वर्ग गुणे 4, 3 गुणे 1 गुणे 4 का वर्ग और 4 का घन। यहां पर 1 आया, 4 तिहाई 12, 16 ते 48 धनात्मक, ये ऋणात्मक है, और यहां पर 64 ऋणात्मक। कितने अंक हैं यहाँ? 5 अंक हैं, तो 5 अंक लिखना है। 5 हो गए, 5 हो गए, ये 5 हो गए। बात हमने 2 अंक से शुरू की थी, हम यहाँ 6 अंक पर पहुंच गए। देखने में बड़े अंक हैं। अब क्या करना है? निखिलम नवतः चरमम दस्ता 1 कम, 9 9 9 8 8। यहाँ पर 0 0 0 4 निखिलम नवता चरमम दस्ता, यह 7 आ जाएगा। 9 9 9 3 6। बीजांक से चेक करते हैं। 6 है ये, 6 का 216 9 होता है। 6 3 9 छोड़ दीजिए, 4 7 11 है और 1 1 यहाँ दे दो तो 9 हो जाता है। सारा हो गया। तो बड़े अंक भी ले तो आप कर सकते हैं इस विधि को। आपके मन में आ सकता है कि वर्ग करना है, घन करना है, इनकी उपयोगिता कहाँ पर है, आवश्यकता कहाँ पड़ती है हमको। तो वर्ग करने के लिए जहां पर भी
क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। सांख्यिकी में जितने प्रकार के टेस्ट हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, या जितने भी टेस्ट हैं, सब में स्क्वायर का प्रयोग होता है सांख्यिकी में। घन का उपयोग कहां पर है? आयतन निकालने में आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में उसका उपयोग होता है। तो एक साथ 3 संख्याओं का गुणा करते हैं, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर घन है तो कह देते हैं भुजा की घात 3, वहां पर उसका उपयोग आ जाता है। एक प्रश्न हल करके और उसको फिर आज का विषय पूरा करेंगे। इसको कैसे हल करना? आधार भी है, उपाधार भी है। अनुरूपेण से भी कर सकते हैं। तो इसका लेफ्ट क्या होगा? 109। इसका लेफ्ट 215 में 4 का गुणा, इसका लेफ्ट 303 में 9 का गुणा। ये क्या आया? 9 7 16 और यहां ऋण के 3 रह जाएगा। ये 0 हो गया, 2 हो गया, ये लेफ्ट आ गया। मिडिल में क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 का वर्ग 36, 3 गुणे 5 का वर्ग 75, 3 गुणे 1 का वर्ग 3। और 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 150 हो जाएगा। 3 गुणे 5 का वर्ग गुणे 2, यहां पर 3 गुणे 1 का वर्ग गुणे 3 तो 9 आएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा ये? तो ये आया 5, 1 यहां पर, तो ऋण 1 ना। और राइट क्या हो जाएगा? ये 27 आएगा, ये 125 आएगा और ये यहां पर 1 आएगा। तो क्या हो गया? यहाँ 3 हुआ, यहाँ 0 हुआ, 1 ऋण का हुआ। उत्तर अगर निकालें 2 0 3 6 1 1 5 1 0 3, आधार इसके लिए 100 है, इसके लिए भी 100 है, इसके लिए भी 100 है। 2 0, 2 अंक की जगह है। ये 1 इधर आएगा तो 4 और ऋण का 1, ये 1 इधर आएगा 5 ऋण 3 0 2। यहां पर 1 9 7, 50 में 1 कम तो 49,
ये उत्तर होगा। उत्तर की जांच करते हैं। 7 और 1 8, 8 4 12 का 3, 3 3 6 4 10 का 1 बीजांक है इसमें। यहां भी देखते हैं 1 है क्या। 4 चौको 16 चौको 64, 1 आया। 7 343 से 4, इसका भी 1 में 1 खत्म हो गया, 1 बचा। उत्तर की जांच हो गई आप। इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो सारा काम कर दिया हमने। मैं फिर बताता हूँ, जितनी विधियां कर चुके हैं अभी हमने आधार संख्या उपाधार संख्या वाला उपयोग यहाँ किया है। यहाँ 0 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 1 है। 2 अंक का ध्यान रखिए बस। उत्तर की जांच हो गई। ठीक है। तो घन की 3 विधियां की और 3 संख्याओं का गुणा भी ऊर्ध्व रेखांश से हमने किया। आपके लिए कल हम वर्गमूल और घनमूल लेने वाले हैं। तो 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल करके और घन निकाल करके लाइएगा। आपके वो स्वयं के प्रश्न हैं, वो उनके फिर आपको वर्गमूल निकालना होगा और घनमूल निकालना होगा। आपको ही वर्ग निकालना है, 2 अंक की संख्या लेना है, यानी 10 से 99 तक कोई भी संख्या लेकर के उनका वर्ग करना और घन करना। कम से कम 10 वर्ग हो और 10 घन हो। फिर आप देखेंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए और घनमूल निकालने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण घन संख्या है, तो आप देख करके और उत्तर बता सकते हैं कि इसका घनमूल इतना होगा, इसका वर्गमूल इतना। कुछ लोग हो सकता है पहले से जानते होंगे, तो उनके लिए और अच्छी बात रहेगी कि उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, उनका अभ्यास हो जाएगा। लेकिन आप सबको कम से कम 10 प्रश्न वर्ग के, कम से कम 10 प्रश्न घन के लेकर के आना है। और यहीं पर मैं आज का विषय अपना पूर्ण करता हूं। आप सबने ध्यान मग्न होकर के विषय को ग्रहण किया है, इसलिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आयोजकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। संचालिका जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कार्यशाला को समय पर सुंदर ढंग से प्रारंभ किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को पुनः गति प्रदान करते हुए गणित विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरु जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं तो केवल और केवल जो है विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा बढ़िया तरीका सर आप सिखा रहे हैं। मैंने बुढ़ापे में हमको ये सीखने को मिल रहा है, पहले मिला होता तो बहुत मजा आया होता। सही बता रहा हूँ। इतना आसानी से इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आप स्क्वायर और क्यूब निकाल दे रहे हैं, तो ये अगर हमारे बच्चे जाने तो उनको कितना लाभ होगा। नहीं तो ये अंग्रेजी मेथड वाला गुणा लिखते रहते थे हम लोग। तो त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे धड़ से तैयार हो गए, बल्कि मैं ही इधर भी थोड़ा वहां नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो विश्वकर्मा जी को बहुत सारा धन्यवाद। और कहते हैं ना कि अच्छी चीज सीखने के लिए इट्स नेवर टू लेट। तो जो बच्चे अभी सीख रहे हैं दे आर लकी। हम भी सौभाग्यशाली हैं जो ये सब जान पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा साहब आपको। मतलब मैं शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ जितना मेरे दिल में है। जी सर। ये वैदिक गणित की कृपा है शशिकांत जी। हाँ सर, लेकिन हमको तो आप ही से सीखने को मिला ना। हम तो आप ही को धन्यवाद देंगे। परमात्मा ने माध्यम बना के भेजा है। हाँ, माध्यम ये जो त्रिपाठी जी वैदिक विज्ञान केंद्र खोले हैं ना, वही बार बार बुला के कह देता है कि ये करो। जी सर। ठीक बात।
बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों के प्रति संवेद रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विदित हो कि कल पुनः इसी समय वर्गमूल एवं घनमूल की विभिन्न विधियों पर प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी प्रकाश डालेंगे। अतः आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। फीडबैक एवं अध्ययन सामग्री के उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिए गए वेबिनार के वेबसाइट पर जाएं एवं अपना फीडबैक दें। वैदिक विज्ञान केंद्र के ध्येय मंत्र द्वारा कार्यक्रम की पूर्णता होती है। आप सभी मंत्रोच्चारण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद।